जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको हम लेके आए हैं अपनी सदाए मज़दूर की एक ख़ास एपिसोड में, जिसमें फ़ॉर्मेट भी हमारा चेंज है। गुफ्तगूई फ़ॉर्मेट हम रखेंगे और ये बेसिकली आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से कॉमरेड इरफान और मैं लैटिन अमेरिका का दौर कर रहे थे। तो आज चे गुएवारा के साथ हम एक आपके सामने एक पॉडकास्ट पेश करते हैं। कॉमरेड, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक रमेश भाई। कैसा महसूस हो रहा है इनकलाबी धरती से वापस आके? सच्ची गल है कि बड़ा एक्साइटमेंट है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज पंजाबी की बजाय उर्दू में किया जाए, दोनों क्योंकि चलें ये एक जी। नेशनल हमारा इंटरनेशनल टूर था और शायद इसमें दीगर सूबों के दोस्तों को भी दिलचस्पी हो। ज़रूर। तो अगरचे मेरी तबीयत तो पंजाबी की तरफ माइल रहती है, मादरी ज़ुबान की तरफ, मगर पता आज नहीं आप वो एक्साइटमेंट दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे जो हाँ हाँ पंजाबी हाँ में हाँ आती है, लेकिन हाँ। ज़रूर। तो कॉमरेड जी, सबसे पहली बात तो ये कि हम देख के आए ऐसे मुल्क को जिसमें सोशलिज्म बनाने की, सोशलिज्म की तामीर की कोशिश चल रही है। तो आपको क्या सोशलिज्म नज़र आया वहाँ पे? रमेश भाई, इस पे बिल्कुल बात करते हैं। मैं तो बहुत मुतमईन हूँ उनके हवाले से। जो प्रोपिगेंडा यहाँ जाने से पहले हमने सुन रखा था कि जी वो दुनिया के टॉप जो क्रिमिनल शहर हैं उनमें हाँ जी। एक टॉप 10 में। क्रॉकस भी है हाँ जी। वगैरह वगैरह। जब हम वहाँ गए तो आप और मैं इकट्ठे ही थे। आपको याद होगा कि 22 किलोमीटर का सफ़र तो हमने तय किया है, जिसमें से 9 किलोमीटर में हमारे पास ना कैश थी, ना फ़ोन था, ना मैप था, ना कुछ और था। और रात का अंधेरा रात का भी अंधेरा भी काफ़ी था। हो चुका था। तो हमने देखा कि किसी किस्म का कोई खौफ हाँ बहरहाल जी। वहाँ नहीं था। हमने ये देखा कि लड़कियां आज़ादी से पार्क की तरफ जा रही हैं, उनके पास मोबाइल हैं और वो यूज़ कर रही हैं रात के टाइम भी। और कपड़े भी जैसे मर्जी, यहाँ पे जैसे वो कहते हैं ना कि जी औरत की गलती होती है कि वो कपड़े ज्यादा रिवीलिंग पहन लेती है। हाँ, वो वो कोई दावत ऐसा गुनाह इशू नहीं। हाँ, देती वो है। दावत हाँ। देती है कि जी आके हमारे साथ कोई ज्यादती करो, कोई ऐसा तो करो। इस पे बात करेंगे रमेश भाई। मैं थोड़ी सी हाँ बात हाँ, इस जरूर। दौरे के दौरान जो मैंने सीखा, वैसे तो हमारा ज़्यादातर अपना इल्मी जो सतह है वो लोकल लेवल पे अपने ट्रेड यूनियन इश्यूज़ पे रहती है, मगर इस टूर के दौरान जो हमने सीखा, और आपसे भी ख़ासकर, और वहाँ जो दोस्तों ने, हमारे दीगर कॉमरेड्स ने तकारीर की, और ख़ासकर जो लातीनी अमरीका के मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए लोगों ने जो बातचीत रखी, मेरे ख्याल में इस पर भी बात करना चाहिए। हमारे दोस्त शायद इससे दिलचस्पी रखें। जी। एक बात तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि जो उनके बोलीवार हैं, जो लीडर हैं उनके, जो 19वीं सदी में 1800 कुछ में जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, ना सिर्फ वेनेजुएला को बल्कि बोलीविया समेत कितने ही ममालिक को कोलंबिया, बोलिविया, और ये सारे। आज़ादी दिलवाई, और बोलीविया का नाम भी उसी बोलीवार के उनका नाम पे पड़ा। करेंसी का नाम भी बोलेवारिस था। बोलीवार, बिल्कुल। उनके तो इनकलाब का नाम भी बोलेवारियन इनकलाब है। तो वो कितना पसंद करते हाँ हैं जी। कि जगह जगह पे मुजस्मे लगा रखे हैं उन्होंने उनके। तो इस हवाले से जब हम बातचीत करते हैं तो थोड़ा इसको तारीखी हवाले से बोलीवार को जितना वो सेलिब्रेट करते हैं, उसके साथ ही वो जो होगो चावेज़ हैं वेनेजुएला के माजी करीब के जो लीडर गुजरे हैं, जो जिन्हें बोलीवारियन अपना, और वेनेजुएला के लोग, खासकर वेनेजुएला के लोग जिन्हें निजात दहिंदा समझते हैं, मैं समझता हूँ कि वो उसे जोड़ते हैं ले जाके अपनी लिगेसी वो बोलीवार के साथ, बोलीवार की ही तर्ज का एक निजात दहिंदा, कि जिसने 1999 में तेल की कंपनियों को नेशनलाइज किया और मेहनत कशों को, गरीब लोगों को, अपने वतन के लोगों को रिहाइश दी, रोज़गार दिया, महंगाई से निजात दिलवाई। तो वो 1999 से लेकर 2013 तक जो वेनेजुएला एक बदला हुआ, एक नया जो वेनेजुएला था, हुगो चावेज़ की मौत के बाद मोडोरो ने संभाला, जो आज हमारे कॉमरेड हैं, जिनका इलेक्शन आपने भी और हमने देखा, कॉमरेड तैमूर गए थे तब। तब थे। जी। तो मोडोरो ने भी अब उनकी पॉलिसियों को, उन्हीं पॉलिसियों को जारी रखा कि जिनके नतीजे में, अगरचे हम प्रोपिगेंडा देखते हैं आलमी तौर पे, साम्राज्य प्रोपिगेंडा तो ये है कि वहाँ बहुत भूख नाच रही है। वहाँ अभी भी आप ये फेसबुक वगैरह खोलें, या क्या आजकल वो मसनूई टिकटॉक का। जहानत का हाँ। जो AI वगैरह, या वो
दूसरी एक है चैट जीपीटी, उस पे खोलेंगे आप, वेनेजुएला को देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जी वहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ तो क्राइम बहुत ज़्यादा है। वो हमने कहते हैं कि अकेले और किसी लोकल के बगैर आप सड़कों पे ना निकलें। यस, हमने वहाँ देखा कि ना तो हमें कोई क्राइम इस तरह इक्का दुक्का वाकयात होते होंगे, हमें नहीं हमें पता, कोई भीख मांगने वाला नजर नहीं आया मगर पूरे हाँ कराची ये कितनी बड़ी बात है, हम 22 किलोमीटर चले और एक भीख मांगने वाला कोई नहीं मिला। भिखारी नजर नहीं आया, कोई छीना झपटी नहीं, कोई लड़ाई हमें पहले तो हम ये सोचते थे ना कि जिधर हमें ठहराया हुआ है शायद वहां पे उन्होंने इर्द गिर्द सिक्योरिटी इस तरह की क्रिएट की हो कि वहां पे हमें कुछ ऐसा नजर ना आए। हम 22 किलोमीटर चले हैं, वो 22 किलोमीटर का रेडियस आप इतना सिक्योर नहीं कर सकते और हम गलियों में और उसमें घुसे हैं। एक अजनबी मुख्तलिफ रास्तों से जाते हम हुए असली में हम खो गए थे घूम हमें रास्ते नहीं मिल रहे थे तो हम गलियों में भटक भटक के यहाँ पहुंच रहे थे, तो वहां पे भी हमने अनसेफ महसूस नहीं किया। जो तो पहली बात तो ये कि हम तारीखी तौर पे ये देख के आ रहे हैं कि असल में आज का वेनेजुएला जो तारीखी सफ़र तय करके आया है वो क्या है, वो है जद्दोजहद का सफ़र। हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम शरीक हुए, शुरू करने से पहले जरा मैं इसी जद्दोजहद की ऊपर बुलेवारियन की बात करता चलूं। तो जिस तरह कॉमरेड ने बताया कि बुलेवार जो थे उनके एक हीरो हैं, उनके फिगर हैं, उनके ना मुजस्मे जब साम्राज्यत के खिलाफ, जो नवाबादी निज़ाम के खिलाफ लड़ाई हुई तो उनके मुजस्मे हर जगह थे क्योंकि वो उनके हीरो थे, लेकिन उनके फिगर को उन्होंने ऐसा बनाया हुआ था कि वो कोई एलीट का लीडर था, उसने कोई वेनेजुएला की अपर क्लास को आज़ाद किया था और इस तरह उसके फिगर को ना लोगों के जहनों में डाला हुआ था कि ये ऐसी चीज़ है जो हो ही नहीं सकता। ह्यूगो चावेज़ जब ताकत में आया तो उसने कहा कि मैं इसको मुजस्मों से उतार कर बुलेवार को मैं गांव-गांव में लेके जाऊंगा, हर बंदा बुलेवार बनना चाहे, कि हर बंदा के अंदर ये एस्पिरेशन हो कि वो बुलेवार की तरह इनकलाबी बने। और वो चीज़ उन्होंने साबित करके दिखाई क्योंकि हम जिधर जाते थे वहाँ बुलेवार की अहमियत नज़र आती थी और लोगों ने बुलेवार को अपना लिया इस तरह कि जैसे कि बुलेवार बनना ही ज़िंदगी का सबसे अहम एक फरीज़ा है। तो कॉमरेड जी ये भी बताते चले ना कि बोलीवार ने जो स्पेन के खिलाफ जदोजहद की, दरअसल कितने ही ममालिक हाँ, वो को तो आपने आज़ाद, थोड़ा सा जिक्र किया था, वो ये था कि बुलेवार ने जो एक लीडर थे नौआबादी निज़ाम मूवमेंट के, नौआबादी निज़ाम को ख़त्म करने के, तो उन्होंने जब वो अपना मुल्क आज़ाद करा, वो वेनेजुएला की पैदाइश थी। उसके अलावा कोलंबिया में उन्होंने जब बगावत की स्पेन के खिलाफ, जब बोलिविया में स्पेन के खिलाफ बगावत की, तो उन्होंने किसी काबिज की तरह, किसी ऑक्यूपायर की तरह आके कॉन्कर नहीं किया नई जमीन के, लो जी मैं इसको आज़ाद करा रहा हूँ, अब मैं हुक्मरान नहीं बने। अब मैं इसका हुक्मरान बन जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी आज़ाद हो और अपनी हुक्मरानी खुद करो। ऐसी धरती से कॉमरेड जी हम आ रहे हैं। ये बातें हमारे लिए सोचना कि कोई सलाउद्दीन आया था और उसने आज़ाद कराया और वो चला गया ये तो ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। ये ख़ास एरिया है और ख़ास तारीख़ है जिस पे बिलाशुबा बोलीवारियन जो फ़ख्र करते हैं वो बजा करते हैं। तो एक तो कॉमरेड जी ये बात रही इनकी तारीख़ के हवाले से, मगर अपनी जो वेनेजुएला में हमारी कॉन्फ्रेंस थी फ़लस्तीन के हवाले से, उस पर बात भी करेंगे, लेकिन ये जानते हुए कि ये जो पूरा लातीनी अमेरिका है, अभी ये भी हमारे दोस्तों को इससे पहले ख़बर होनी चाहिए कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये एक अलग से एक करैक्टर रखने वाली रियासतों का मजमूआ है, और दूसरी तरफ पूरे का पूरा लातीनी अमेरिका जहां इनकलाबी चंगारियां हैं, जहां अवाम दोस्ती है, जो दुनिया भर के मजलूमों के साथ अपना रिश्ता नाता जोड़ रहे हैं, इधर यकजहती कर रहे हैं, वो एक दूसरा अमेरिका है। इसमें मैं कॉमरेड जी एक बात बताना चलूँ कि आज से 100-150 साल पहले ना जी अमेरिका का मॉनरो डॉक्ट्रिन आया था, उनका सदर था मॉनरो, उसने डॉक्ट्रिन एक बनाया था जी कि, और उस डॉक्ट्रिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसने कहा था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, जो मगरब की दुनिया है जिसमें नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, इस पे कब्ज़ा अमेरिका को होना चाहिए। इस फिलॉसफी की बेसिस पे उन्होंने पूरे पिछले 100-150 साल इनकी हुकूमतों में इंटरफेरेंस की कोशिश की है, चाहे वो कोलंबिया हो वॉर ऑन ड्रग्स के थ्रू, चाहे वो क्यूबा हो माफिया के थ्रू, चाहे वो कोई और मुल्क हो, एल सल्वाडोर हो, ये सारे जितने भी मुल्क हैं इन सब में अमेरिका ने मुदाखलत की है। जैसे वॉर ऑन टेरर की बेसिस पे अब हमारी खित्ते में वो आ गए, या तेल के ऊपर आ गए, या वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के उस ज़ुमरे में हमारे खित्ते में आ गए, उसी तरह मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत वो इस खित्ते में अपनी इन्फ्लुएंस नाफिज करना चाहते थे। सही है।
तो ये मैं बताना चाहता था व्यूअर्स को कि क्यों लैटिन अमेरिका एक बड़ी ख़ास एक चीज़ है। और अब ये लैटिन अमेरिका वो खिता है जिसने मैं बताता चलूँ कि इसमें से जो साउथ अमेरिका, इसमें ज़्यादातर जो ममालिक थे ये स्पेन के कब्ज़े में थे, और उसमें जो ब्राज़ील था वो पोर्चुगल के कब्ज़े में था। तो एक तो जब इन्होंने अपने नौआबादी निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की और अपनी आज़ादी पाई, तो तब से लेके अब तक अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से मुदाखलत करता रहे। बिल्कुल सही। एक आपने पूछा कि देखा क्या है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉमरेड चे गुवेरा हैं, इनकी बेटी से मिलना, हाँ। मेरे ख्याल में वो इतना एक मेरे लिए जज्बाती मंजर था। पिक्चर भी लगा देंगे इधर। वो चे गुवेरा हैं कि जो दुनिया में इनकलाब की बैनुल अक़वामी जो समझते हैं आप बैनुल अक़वामी सूरत, उसका अमली इजहार है कि जिन्होंने जाके ना सिर्फ क्यूबन इनकलाब में अपना हिस्सा डाला, बल्कि लड़ते हुए किसी तीसरे मुल्क में मारे गए, अपने मुल्क की बजाय, जो पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को अपना 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 ज़िम्मा समझते थे कि पूरी मज़लूम दुनिया को, पूरी मज़लूम इंसानियत को निजात दिलानी। तो ये एक इतनी बड़ी खुशी मेरे लिए, तो मैं समझता हूँ एक एजाज़ की बात है कि ऐसे अजीम लीडर की बेटी से हमारी मुलाकात हुई। और इससे भी बड़ी खुशी की ये बात है कि वो अजीम बाप की अजीम बेटी भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है आज तक। वो आज भी क्यूबा की वकालत कर रही है, वो आज भी फ़लस्तीन की वकालत कर रही है, अमेरिका की कर रही है। यस, और वो पूरी दुनिया के मजलूम मेहनतकशों की आवाज़ बन के खड़ी है। अच्छा, कॉमरेड एलेडा गुवारा ने उधर ये बोला, होजे मार्टी जो है ना, जिस तरह सिमान बोलेवार जो वेनेजुएला और कोलंबिया वगैरह के एक हिस्टोरिकल फिगर हैं जिन्होंने कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई की, उसी तरह होजे मार्टी हैं जो क्यूबा के इसी तरह के फिगर थे। उनकी एक नज़म थी कि आई विल गिव अ वाइट रोज टू यू, कि मैं तुम्हें एक सफ़ेद गुलाब दूंगी। एक तो उन्होंने वो उसका कुछ मिसरा गा के भी सुनाया, और उन्होंने इसमें कहा कि हम अपने दुश्मन की इंसानियत भी उसे याद कराएंगे उसको एक चिट्टा गुलाब देके। लेकिन उसने कहा कि मैं इजराइल को नहीं दूंगा। इजराइल के लिए सिर्फ मेरी लात है। बिल्कुल, इजराइल को सिर्फ मारा जा सकता है, मुक्का है उसके क्योंकि वो बच्चों को मारता है। क्योंकि वो बच्चों का कातिल है। वो ऐसा दुश्मन है कि जिसे फूल नहीं पेश किया जा सकता। बहरहाल, तो कॉमरेड जी, इसके अलावा अब हमने देखा कि वेनेजुएला का इनकलाब आ चुका है। अब वो एक इनकलाबी अमल में है, अपने इदारों को बेहतर कर रहे हैं, अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सैंक्शंस वगैरह की वजह से उनकी इकॉनमी बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 7 सालों में बड़ी कोशिश की है कि अपनी इकॉनमी इम्प्रूव करें। 7 साल से लगातार उनकी जीडीपी राइज पे है। उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $8,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तान की 1800 के करीब है। उनकी पॉपुलेशन भी हमसे कम है, तो इसका मतलब कि डिस्पैरिटी भी उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से हमारी होती है। ये बात तो सारी अपनी जगह, ये सारे उनके इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा हमने ये बात नोटिस की कि वहाँ पे जो नौजवान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट है। कॉमरेड जी, बिल्कुल सही बात है। वो बेरोजगार हमें नजर नहीं आए, वो हमें किसी उठपटांग हरकतों में मुलव्वस नजर नहीं आए, बिल्कुल सही वो है। कोई ड्रग्स में हमें नजर नहीं आए। जाहिर है उनकी ड्रिंकिंग वगैरह वहाँ पे एक आम सी चीज है वो, लेकिन उसको एज एडिक्ट नहीं करते, एज ए रिक्रिएशनल। हमें बहका हुआ कोई शख्स नजर नहीं आया, नहीं कि जो सड़क पे लड़ रहा हो, सड़क पे किसी को छेड़ रहा हो, या सोसाइटी में कोई हार्म क्रिएट कर रहा हो, स्ट्रीट फाइट कर रहा हो। बिल्कुल हमने ये देखा कि नौजवान जो था वो बड़ा जिम्मेदार नौजवान था। बिल्कुल सही है। आप उनकी पुलिस फोर्स देखें, वो लड़की हो या लड़का हो। कॉमरेड जी, जो प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी आई थी वो क्या थी? बिल्कुल सदर साहब की सिक्योरिटी है, नौजवान सारे छोटे छोटे लड़के लड़कियां। उनकी पुलिस फोर्स जो हमें एस्कॉर्ट करती थी जब हमें अपने होटल से हॉल में तक जाते थे, नौजवान, वो शक्ल से या तो आपको मजदूर लगते हैं या फिर मजदूरों के बच्चे जवान लड़के लगते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही, फिर हमने किसी कॉमरेड से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो नौजवान एम्प्लॉयमेंट चाहता है उसको 15 साल की उम्र से गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो डिलीवरी की सूरत में, चाहे वो सिक्योरिटी की सूरत में, चाहे वो बच्चों के लिए पढ़ाने की एक्टिविटीज़ क्रिएट करने की, इस तरह की मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनके लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो और इस वजह से हमें लगता है कि ये जो नौजवान, जो कॉमरेड आपने बोला, मैं चाहता हूँ आप इस पर बात भी करें कि जिस नौजवान को एक रोज़गार मिल गया, जिसकी ज़िंदगी संवर गई, वो कैसे इस हुकूमत को छोड़ सकता है? मैं तो कॉमरेड इस पूरे समाज की अगर बात करूँ
तो मैं समझता हूँ इतने मुतमईन लोग हैं कि जब वो काम पे खड़े होते हैं तो पूरे खुशू खुजू के साथ वो हाँ जी, अपना काम करते हैं। बिल्कुल। अब जब वो काम से बाहर आते हैं तो पूरा एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को, जब वापस आते हैं। आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि जब वो फैक्ट्रियों में जा रहे हैं तो लाइनें लगी हुई हैं, बसों पे बसें जा रही हैं। जब फैक्ट्रियों से निकलते हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं तो सैकड़ों के हिसाब से लोग लाइनें बना के लाइन में खड़े लाइन में, हैं। ये और जरूरी लाइन है। में हमारी तरह एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े हुए, आराम बिल्कुल से। मजे से आराम से खड़े हैं। जैसे ही बस आएगी, जितने बैठ सकेंगे बैठेंगे, बाकी आराम से फिर भी मोबाइल देख रहे हैं, आपस बातें में कर रहे हैं, बातचीत हाँ कर जी। रहे हैं। वो पूरे टाइम पे नहीं, कुछ चंद मिनट पहले निकलते हैं घर से और टाइम पे पहुंचते हैं। उन्हें ये जल्दी नहीं होती कि मैं लेट हो गया हूँ। अच्छा, दूसरी अहम बात ये कॉमरेडी कि या तो वो हमें फैक्ट्रियों में नजर आते हैं या फिर हमें पार्कों में नजर आते हैं वो, या कोई तो स्पोर्ट बच्चे कर रहे स्कूलों हैं, में हाँ हैं जी। या बच्चे पार्कों और खेल के मैदानों में भरे पड़े हैं, खेलों के मैदान भरे पड़े हैं, पार्क चाहे हैं। वो फुटबॉल खेलो, चाहे बास्केटबॉल, Yes, चाहे बेसबॉल। क्रिकेट नहीं देखी हमने। क्रिकेट वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बेसबॉल है। हाँ, अच्छा, मगर हर मोहल्ले के अंदर एक बड़ी पार्क जो पार्क आपको है, मिलेगी, बिल्कुल बच्चों है। को झूले मिलेंगे एक। अच्छा, उन पार्कों की दीवारों पे इनकलाबी फिगर्स भी बने हुए हैं, पेंटिंग भी ऐसे हुई हुई है। कॉमरेड जी, जो बोलीवार का जहाँ मुजस्समा नस्ब था, वो जो मेन पार्क है, बोलेवार स्क्वायर, बोलेवार स्क्वायर उसे बोलते हैं, वो ऐसी पार्क है कि जो नीचे सारी पत्थर लगा हुआ है, वरना पार्कें आमतौर पे घास और पौधों से सजी हुई थी। अब उस पार्क में मैं थोड़ी देर के लिए, आप तो शायद उस वक्त आपके पाँव का मसला, इंजरी थी, तो मैं जब बाहर आया हूँ ना, तो मैंने एक खूबसूरत ऐसी एक चीज़ देखी कि कुछ बूढ़े हैं 60-70 बरस की उम्र से ज़्यादा, मर्दों ख़वातीन, 3-4-5 जोड़े हैं, जो बहुत बड़ा म्यूज़िक लगा और एक हुजूम है पूरा, और वो दरमियान में नाच रहे हैं और पूरा हुजूम जो है वो क्लैपिंग कर रहा है। अच्छा, नीचे ज़मीन पे कोई कम अज़ कम 1.5-2 मरला ऐसी जगह मैंने देखी कि जहाँ बड़े मजबूत किस्म के कार्ड पड़े हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन कार्ड्स का क्या यहाँ काम है, ये किस काम आते होंगे। मैंने बड़े गौर से मुशाहिदा किया, मगर मैं नहीं उन्हें समझ सका। थोड़ी देर जब वो मैं नाचते हुए बाबों को देख रहा हूँ, तो उन्हें देखने के बाद जब वो क्लैपिंग ख़त्म हुई, उनके गीत ख़त्म हुए, रक्स ख़त्म हुआ, तो मैंने देखा कि अचानक वहाँ बच्चे आ गए हैं और वो बच्चे उन्हीं कार्ड्स में से कुछ नई चीज़ मॉडल बना रहे हैं, कुछ चीज़ें बना रहे हैं। वो उसी फर्श के ऊपर बैठे हुए, जहाँ एक साइड पे बूढ़े नाच रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एक तख्लीकी काम कर रहे हैं। और मेरे जैसा बंदा जो 56 साल उम्र हो चली, तो मुझे ये समझ ही नहीं आ सकी कि ये इतने बड़े बड़े कार्ड, ये कोई 3-3 फीट के कार्ड जो ये क्या करेंगे। वो दरअसल पीसों की सूरत में उन्होंने जोड़े हुए थे और बाद में जुदा कर रहे थे। तो ये बात जो हमने देखी कि वो अगर जवान है तो वो काम पे हैं और काम के बाद वो खुश रहना जानते हैं। हमारी तो टेंशनें ही नहीं। हमारे नौजवान ऐसे हैं कि वो वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं, और जो बूढ़े हैं उन्हें पता नहीं कौन से खौफ सताए जा रहे होते हैं। ना इसमें सिर्फ एक बात आपकी बात पे ऐड करता चलूँ कि ये मुल्क जो है अभी प्रॉपर्ली खुशहाल नहीं है। यस, ये अभी सोशलिज्म की तामीर चल रही है और अभी इन पे सैंक्शंस ही सैंक्शंस हैं। बिल्कुल सही है, तजारत बंदी है इनके ऊपर, उसके बावजूद लोग खुश हैं। उसके बावजूद लोग खुश हैं, लोग खेलते हैं और लोग एक दूसरे से इस तरह प्यार से मिलते हैं कि चलते चलते वो एक दूसरे के गले मिलते हैं, बोसा लेते हैं, और इसमें कोई उन्हें ये भी नहीं होता कि मुखालिफ जिन्स है या नहीं। हमारा तो यहाँ हो तो शायद इसी बात पे। और मगर एक और बात भी ज़रूरी है कि जैसे यहाँ पेश किया जाता है ना कि पता नहीं वहाँ यूरोप का तो हमें नहीं पता, मगर ये अमेरिका के हवाले से और ख़ासकर लातीनी अमेरिका की मैं बात करूँ तो यहाँ ऐसे जो लोग समझते हैं कि पता नहीं वहाँ हर वक्त लड़की लड़का ही एक दूसरे को बस ढूंढ रहे होते हैं पागलों की तरह। ये बिल्कुल भी ऐसा वहाँ नहीं हमने मंजर देखा कि वो अपने काम पे जा रहे हैं, अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम कर रहे हैं। और जब काम के दौरान आपको किसी किस्म की कोई एक आध वाकया पता नहीं कहीं होता होगा, मगर आपको आम तौर पे नजर नहीं आएगा कुछ भी ऐसा होता। जी, मैं ना यूथ की बात पे आगे चलता हुआ, पहले तो हमने बात की जो आम यूथ है, अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हुकूमत है और जो उनकी पार्टी है PSUV, जिसके हम मेहमान थे, जो उनकी सोशलिस्ट पार्टी है, उसमें हमने ये देखा है कि उन्होंने यूथ को बड़ा प्रमोट किया। बिल्कुल सही है। और ये फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा ह्यूगो चावेज़ की पॉलिसी थी कि जब वो कोई वैकेंसी देखता था तो यूथ को प्रमोट कर देता था उस वैकेंसी के अंदर।
और हमने ये देखा कि जो उनकी लीडरशिप है, और यूथ में फिर फर्क नहीं है, खवातीन भी बराबर हैं वो और तो खैर वो तो अब ऐसी बात है कि वो कहने की जरूरत ही नहीं, वो बहुत आगे हैं ये मुल्क हमसे। ये उनकी जो लीडरशिप है, अगर उनका समझ लें मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर 50-60 साल का होगा, तो मजाल है कि उनका डिप्टी मिनिस्टर 90 साल का होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे मिनिस्टर 60 साल के होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो आपके 70-80-90 साल के होते हैं। वहाँ पे वो डेफिनेटली 30 साल का होगा, 35 साल का होगा, अंडर 40 होगा। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन करके अगला बनाना है। तो जिस वजह से हमारी कंक्लूजन क्या थी कि अगले 20 साल इस इनकलाब की लीडरशिप को कुछ नहीं होता। अगले 20 साल की लीडरशिप इस वक्त सेट है और लेयर दर लेयर लीडरशिप उनकी डेवलप हो रही है। और उन्होंने पीएसयूवी अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नीचे कोई 20-30 यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुख्तलिफ, ताकि यूथ अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन खुद करे कि अगर हुकूमत में पीएसयूवी बैठी है तो एज अ प्रेशर ग्रुप यूथ बना के बैठी हुई है। और ये नहीं कि यूथ हर फैसले में खुश है या हर उसमें खुश है, उनको ये पता है कि सोशलिज्म मेंटेन करने के लिए मडूरो की हुकूमत ज़रूरी है, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, कैंपेन उसके लिए करेंगे। वो कोई सोशल पॉलिसी कोई चेंज करवाना चाहते हैं, कोई सोशल पॉलिसी पे कोई प्रेशर करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनका अपना ग्रुप है, उसकी आज़ादी है। तो ऐसा भी नहीं कि अपोजिशन को, ऐसे कहते हैं कि अपोजिशन को रिप्रेस किया हुआ, अपोजिशन की कोई जगह ही नहीं। कॉमरेड जी, अगर अपोजिशन की जगह ना होती तो क्या मडूरो की इतनी स्ट्रिक्ट इलेक्शन की फाइट होती 52-48% पे? बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने अपोजिशन की कैंपेन भी उसी तरह देखी जिस तरह हमने उसकी देखी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ मुश्किलात हैं, लेकिन उन मुश्किलात को सामना करने के लिए उन्होंने अपने तरीके से तख्लीकी तौर पे एक निज़ाम बनाया हुआ है, बिल्कुल सही है, जिसमें यूथ की पार्टिसिपेशन भी है, जिसमें उनकी यूथ की लीडरशिप भी डेवलप हो रही है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस बंदे से हमारे जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर था, वो आगे का वेनेजुएला का बहुत बड़ा लीडर है। वो जिस तरह उसने अपनी स्पीचेस की, जिस तरह उसको लोग पसंद करते थे, आप क्या लफ्ज इस्तेमाल किए, हर दिल अजीज आदमी है। बिल्कुल सही बात है। और उनकी जो डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी वो भी यंग खातून, और वो भी इसी तरह हमें नजर आया। जो उनका यूथ मिनिस्टर था वो मेरे से शायद 3-4 साल ऊपर की उम्र होगी उसकी, वो मिनिस्टर के लेवल था, वो डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं था। तो कॉमरेड, मुझे नहीं अंदाजा अब टाइम में कितना जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी बातें हमने तो जो देखा है पूरी स्टोरी दिल करेगा। मगर मैं 2-4 चीज़ें फिर दोबारा चाहे रिपीट भी हो जाऊं मगर ज़रूरी कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1 तो ये कि 98% उनका शरह खानदगी, ज़रा ये कमाल नहीं। पूरे शहर में जो अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन सर्विस है टोटली फ्री चल रही है, ये आपने देखा। बिजली तकरीबन फ्री है वहाँ पे, और खाने की अशिया सस्ती हैं, रोज़गार तकरीबन सबको मिल रहा है। अभी 10 साल की उम्र में वो आईडी कार्ड देते हैं बच्चे को, 15 साल की उम्र में वो तकरीबन लोगों को रोज़गार दे देते हैं, 18 साल की उम्र में। हाँ, मगर वोट वो 18 साल की उम्र की हद उन्होंने रखी है कि बंदा बाशऊर हो जाए, वो चुनाव अपना कर सके। ये एक उनका कमाल है, जब वो ड्राइविंग लाइसेंस और वोट जो 18 साल पे उन्होंने रखा है। पार्कों का मैंने आपको बताया कि लोग पार्कों में जा रहे हैं, खुश हैं लोग अपनी जगह पे, मुतमईन लोग हैं, नज़र आते हैं, महसूस होते हैं कि लोग मुतमईन हैं। ये मैंने बताया कि जो ये प्रोपेगेंडा है कि वहाँ शायद बहुत क्राइम रेट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्रिमिनल लोग होंगे सही, मगर ऐसे नहीं जैसे उन्हें पेश किया जाता है। हमारे अगर हम अपने मुआशरे का मुवाजना करें तो शायद कोई मुवाजना बनता ही नहीं, जो उनका फ़र्क है। फिर जेंडर बेस्ड जो असबियत है उसका कोई, फिर मजहबी तासब का आपने कहीं कोई आपको मुशाहिदा नहीं मिलेगा। हमने वहाँ मस्जिद देखी और हमें बताया गया कि यहाँ एक नहीं 4 मसाजिद दीगर भी हैं, एक मस्जिद तो खैर हम खुद भी देख के आए। उनका अगर हम देखें तो उनके लोगों में एक सियासी बलोगत है, एक सियासी शऊर है, और वो जो जोर देते हैं इस बात पे, उनका एक आम सा बंदा भी मिलेगा तो वो आपको फ़लस्तीन की हमायत में नारे लगाता हुआ मिलेगा, और वो अमरीकी साम्राज्य की मुखालफत करता हुआ मिलेगा, और वो अपने खित्ते के इलाके के तमाम ममालिक की एकता अमरीकी और यूरोपियन साम्राज्य और इसराइल के साम्राज्य बनाने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या ये नहीं? बिल्कुल, ये तो एक आम सी एक बात है कि ये तो सवाल भी नहीं है जी कि अमेरिकी साम्राज्य तो उनको उनके ज़हनों में बस चुकी है कि इसका सामना करना ये हमारा दुश्मन है। और ये एक सोशलिस्ट प्रोजेक्ट की मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि आपने सिर्फ हुकूमत नहीं बनानी,
आपने अपनी मैसेज को अपने साथ लेके चलना है अपने नज़रिए पे। और ये हमने अपने वेनेजुएला में ये देखा है, और लैटिन अमेरिका के जो लोग हमें मिले, हमने ये देखा है कि उनकी जो मैसेज हैं वो भी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर बिल्कुल हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। उनको ज़हनी तौर पे तैयार किया हुआ है कि जो हमारा दुश्मन है, जो बड़ा दुश्मन है, वो अमेरिका है। हमारी गुर्बत अमेरिका की वजह से है, बिल्कुल सही है। हमारी पसमानदगी जो है वो अमेरिका की वजह से है, साम्राज्यत की वजह से, जिसको हमने मारना है। तो वो इस चीज़ पे बड़े क्लियर है। कॉमरेड जी, मैं एक और चीज़ इसमें आखिर में ऐड करता चलूँ जी जी कि हम प्रेसिडेंट मडूरो को भी हमने सुना, जी जी और हमने देखा कि लोग कैसे उनसे मोहब्बत करते हैं। हमने देखा कि लोग कैसे उनको अपना लीडर समझते हैं। वालिहाना अकीदत है। वो ऐसी चीज़ हमने देखी कि एक सदर मुल्क का नाच रहा है बिल्कुल ऐसे ही लोगों है, के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम कहीं कहीं पे तस्वर भी नहीं कर सकते। ये तो हमने ओवरऑल देखा Overall कॉमरेड, देखा। उनकी जितनी क़यादत है वो घुल मिल जाती है लोगों बिल्कुल कॉमरेड, हमने एक सूटों में अफसर नहीं देखे। नहीं देखे, बिल्कुल नहीं देखे। वज़ीर ख़ारजा आपसे मिला, फॉरेन मिनिस्टर जी, फॉरेन मिनिस्टर जो मिला है, यहाँ हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वो अपने लोगों से ऐसे मिले? कॉमरेड जी, टाई तो हमने देखी नहीं ना, चलो बटन वाली शर्ट फिर देख लियो हमने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें मैं एक और बात करता चलूं कि जब हम गए हुए थे उससे 2 हफ्ते पहले कुछ 250 बच्चे जो थे जी वो बाजियाब किए बिल्कुल सही है। होंडुरस से या एल सल्वाडोर से, इन दोनों मुल्कों में से एक। वो बेचारे बच्चे अमेरिका या कहीं काम करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको अगवा करके उनको इस मुल्क में डाल दिया, कैंप लगा दिया। मडूरो ने अपनी हुकूमत के साथ मिल के पूरी एक जदोजहद की जिसकी वजह से ये बाजियाब हुए। तो हमने देखा उनकी माओं से भी हम मिले, उन बच्चों से भी मिले, कुछ जो वहाँ रिकवर होके आए हुए थे, उनके लिए एक इवेंट रखा हुआ था। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर स्टोरी को कितनी उन्होंने अपनी एक कौम की आइडेंटिटी के साथ जोड़ा हुआ है कि कैसे अमेरिका हमें दबाता है, कैसे अमेरिका की कोशिश है कि हमारे यूथ को वो दबा के रखे, पिसा के रखे, उनको एक इंसान की तरह ना रखे, जानवर की तरह कैंपों में रख के उसको टॉर्चर करे, फला के। अच्छा, वो जब उनको बाजियाब करा के लाए तो उनके लिए उन्होंने इवेंट रखा मदर्स के साथ। अच्छा, उसमें उन्होंने दावत दी हुई थी, एक अर्जेंटीना की तंजीम थी, ये ज़रूरी मैं समझता हूँ दोस्तों को बताना, अर्जेंटीना की तंजीम थी मदर्स ऑफ प्लाजा दे मेयो, जो उनका मे स्क्वायर है अर्जेंटीना में एक जगह, वहाँ पे एहतजाज ये कुछ खवातीन करती थी 70 की दहाइयों में, जब वहाँ पे लोगों को मिसिंग कर लिया जाता था, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की जाती थी, जबरन गुमशुदगियाँ जहाँ वहाँ पे होती थी, उसके खिलाफ ये माएँ इकट्ठी हुई। तो जब ये माएँ इकट्ठी हुई, वहाँ पे ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया, तो वो ग्रुप आज तक एक्टिव है और अपने लोगों को रिकवर भी कराती हैं। और तो वो माएँ इन माओं को खराज तहसीन पेश करने आई हुई थी कि तुम माओ ने इन अपने बच्चों को बाजियाब करवाया। तो आप ये देखें, ये सिर्फ इलाकाई मुल्क के अंदर सिर्फ एक यकजहती नहीं है। बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना बिल्कुल साउथ में है लैटिन अमेरिका के, और वेनेजुएला बिल्कुल नॉर्थ में, और इन दोनों मुल्कों के दरमियान में हजारों मील का फासला होगा। सही है। लेकिन वो माएँ इन माओं के साथ बैठी हुई थी एक ही स्टेज पे, और ये कंटिन्यूएशन है उस लेगेसी की, उस पॉलिटिक्स की। ये वही कंटिन्यूएशन है जो वो अपनी जद्दोजहद को सिमोन बोलीवार के साथ जोड़ते हैं, होजे मार्टी के साथ जोड़ते हैं, चे गुएवारा के साथ जोड़ते हैं, फिडेल कास्ट्रो के साथ जोड़ते हैं, यासिर अराफात के साथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ज़मीनी फासला है ना, ये कोई फासला नहीं है। बिल्कुल सही है। जब आपका नजरिया और मेरा नजरिया सेम है तो फिर हम एक साथ हैं और हम एक ही हैं, और उसी चीज़ जज्बे को वो लेके चलते हैं अपनी हर रोज़मर्रा की जद्दोजहद। और जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन और ईरान की सपोर्ट की और उसके लिए कॉन्फ्रेंस बाकायदा मुनक़्क़द की, जिसमें 110 ममालिक से मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठे किया और तकरीबन 6 दिन उनकी मेहमान नवाजी की और उन्हें टिकट्स दिए। कॉमरेड जी, 10 मुल्क नहीं, 110 मुल्क, 110 कह रहा हूँ, 110 ममालिक से, और एक एक मुल्क से कई कई लोग भी थे। उनको उन्होंने बुलाया, उनकी मेज़बानी की और बाद को 3-3 हज़ार डॉलर का टिकट भी दिया। ये उनकी कमज़ोर मईशत की अलामत है